चलिए बाबू, जम्मू कश्मीर खोलेंगे आप लोग। चलिए आप जम्मू कश्मीर खोलेंगे लोग ध्यान से। यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर मिल जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अब आप धीरे धीरे अब आगे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको मिलेगा श्रीनगर, ध्यान से देखिए, जम्मू कश्मीर यहाँ मिलेगा श्रीनगर, मिल गया श्रीनगर। देखिए सब लोग को श्रीनगर मिला कि नहीं मिला। जम्मू कश्मीर खोलिए, सबको श्रीनगर खोजिए। और आने से पहले एक बार देख के आया कीजिए जो मेन मेन शहर है आपके स्टडी मटेरियल में, जिन शहरों की चर्चा है उन शहर को एक बार आप देख लिया कीजिए, ठीक है। ब्लैंक में पैसे भरना है बता देंगे। ये श्रीनगर जगह है, ठीक है, श्रीनगर। श्रीनगर से नीचे देखेंगे तो यहाँ जम्मू मिलेगा, ये जगह मिल गया श्रीनगर, उसके नीचे मिलेगा जम्मू। श्रीनगर के नीचे मिलेगा जम्मू, ये ऊपर वाला है श्रीनगर। देखिए ज्यादा ठंड पड़ती है श्रीनगर में, ज्यादा ठंड पड़ती है श्रीनगर में, इसलिए ठंडी के दिन में राजधानी हो जाता है जम्मू। जब गर्मी का दिन आता है तो श्रीनगर में थोड़ा बहुत बर्फ वगैरह खुलती है, तो गर्मी के दिन में राजधानी रहती है श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में राजधानी जो होती है ना, वर्किंग ऑफिस चेंज हो जाती है। ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी के दिन में, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर होती है, ये हो गया जम्मू। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। और जम्मू की स्थापना राजा जम्मू लोचन ने किया था। जम्मू जो है वो तवी नदी के किनारे है, इसलिए जो ट्रेन खुलती है उसका नाम होता है जम्मू तवी। रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है, तवी नदी के किनारे है। जम्मू किस नदी के किनारे है? तवी नदी के किनारे है। आगे बढ़ जाए सर, पेज नंबर बता दीजिए। बाबू जब तुम्हें इतना भी नहीं बुझा रहा है जहां कहां पे इंडिया का जम्मू कश्मीर का है, तो फिर तुम काहे लिए पढ़ रहे हो? अब आप बताओ, इसका मतलब आप घर पे इहो नहीं देख के आए हो। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर किस पेज पे, पेज नंबर बता दीजिए भाई। 13 पेज नंबर 12-13 पे होगा। लेकिन बात समझो कि कहाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, कैसे लेवल का पढ़ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये हो गया जम्मू तवी। किसी को दिक्कत? तो जम्मू मिल गया, जम्मू मिल गया और श्रीनगर मिल गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो जगह बोलते हैं आप उसे हाईलाइट करते हुए चलिएगा, हाईलाइटर से, सुग्गा कलर का हाईलाइटर से उस जगह को हाईलाइट करते चलिएगा। श्रीनगर तो मिल गया। श्रीनगर से जब आप इधर जाइएगा तो अमरनाथ मिलेगा, और नीचे इधर बढ़ेंगे तो कारगिल मिलेगा। तो अमरनाथ मिलेगा, ऊपर देखिए अमरनाथ की गुफा है। श्रीनगर से ऊपर जाएंगे तो अमरनाथ की गुफा मिलेगी। तो यहाँ पे अमरनाथ की यात्रा जाती है, तो ये श्रीनगर में ये अमरनाथ की यात्रा जाती है। श्रीनगर में क्या जाती है? अमरनाथ की यात्रा। तो सब श्रीनगर में क्या जाएगा? अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ की यात्रा पे आतंकवादी सब कई बार गोलीबारी कर देते हैं, सब बम फोड़ देते हैं। इसीलिए आतंकवादियों को ये नहीं बुझाता है क्या कर सके। देखिए आतंकवादियों का उद्देश्य जो है वो कभी ये नहीं है कि भारत को, मतलब क्योंकि आतंकवादियों को पता है कि वो औकात नहीं है उनकी कि वो मतलब भारत जैसे विशाल और पुराने देश को कुछ कर सके। आतंकवादियों का उद्देश्य ये होता है कि भारत में कैसे भी ये लड़वा दे एक दूसरे को, भारत में कैसे भी लड़वा दे एक दूसरे को। अपने से सोचो, अगर आतंकवादियों को भारत से दुश्मनी निकालती तो ये पंजाब पे भी अटैक कर सकते थे, राजस्थान पे भी अटैक कर सकते थे, हर जगह सेना है, अटैक कर सकते हैं, यहाँ भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान से आ रहे आतंकवादियों का उद्देश्य भारत पे हमला न करने के ज्यादा ये उद्देश्य होता है कि कैसे भी इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए, हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए। अभी देखो पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें क्या रंग दिया गया कि पूछा गया किस धर्म के हो, मार दिया उसको। आप समझिए कि वो रंग क्या देना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान इसी बुनियाद पे बना ही था, लड़ाई झगड़ा करके। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़ाई झगड़ा करके ही बना ही था इसी पे। ये सब नीचताई है, उसकी मानसिकता है यहाँ पे। इनकी मानसिकता आप सुधार नहीं सकते हो। पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि उसको मार डालिए, और कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा या हो जाएगा, नहीं। पाकिस्तान का इलाज जानता है बेंजामिन नेतन्याहू। पाकिस्तान का इलाज कौन जानता है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तान का इलाज जानता है। वहां पर मार के मुरब्बा बना दे उसको, सबको मारेंगे सब। अभी कतर को मारा है, सबको सबको। और इनकी औकात नहीं है कुछ कर सके। और वही लोग जो पहले कहा करते थे कि ये दुनियावी तालीम किस काम की है, तो भैया दुनियावी तालीम हासिल किया, इजराइल मार मार के सुता दिया। जब आप पढ़ाई का विरोध किए थे तो आपको नहीं बुझा रहा था। अपने सैकड़ों सालों तक, 100-200 सालों तक पढ़ाई का जब विरोध करेंगे कि दुनियावी तालीम किस काम की है, आज मार रहा है तो मत कहिए हवाई जहाज बनाया है, हेलीकॉप्टर बनाया है, मिसाइल बनाया है, ड्रोन बनाया है, सब बनाया है, मार रहा है। और जो जवाब भी दे पा रहे हैं उन्होंने भी पढ़ाई किया है तो ही जवाब दे पा रहे हैं। ये जो अमरनाथ की गुफाओं पे मार रहे हैं सब इन आतंकवादी, सब इन आतंकवादियों को
जो हथियार सप्लाई होती है, भारत सरकार को अपनी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ से ऐसे हथियारों को सप्लाई करना चाहिए जिन हथियारों में ऑलरेडी GPS सिग्नल लगे हैं। तो खुद ही जैसे आतंकवादी जहां ब्लैक मार्केट में खरीदते हैं सुनो, ऐसे हथियार यदि हम लोग सप्लाई कराने में सफल हो गए जिन बंदूक के हथियारों में कहीं छोटा सा GPS सिग्नल लगा हो, छोटा सा GPS सिग्नल लगाओ कहीं से, जिससे ये पता चल जाएगा कि आतंकवादी बंदूक लेके कहां जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो ये आतंकवादी बंदूक खरीदते ही होंगे वहां पर। दूसरा कि इन्हें जो बंदूक की गोलियां सप्लाई की जाती हैं, अगर बंदूक की गोली को पानी में उबाल दीजिएगा तो बंदूक की गोली फायर नहीं होगी। तो जो गोलियां सप्लाई की जाती हैं उसमें से या तो गोलियों को जो ब्लैक मार्केट में बेच रहा है वहां चुपके से जाके अपने ही एजेंट को, क्योंकि ये जो होता है समझा है, तो उनके थ्रू अगर सप्लाई किया जाए तो गोलियां नकली आ जाएंगी, या गोलियों का अगर साइज बड़ा कर दिया जाए, हल्का सा पता नहीं चलेगा तो मारेगा तो बंदूक के अंदर ही फट जाएगा। तो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधर सकता है। अभी देखिए सऊदी अरब से इसने रक्षा समझौता कर लिया। देखिए तो यहाँ हो गया अमरनाथ। अमरनाथ एक धार्मिक जगह है, वहां झंडा बनाया होगा, आप देख के बताइए वो झंडा किस कलर का है। आप झंडा देख के बताइए वो किस कलर का झंडा बनाया है। जहां अमरनाथ लिखा है वहां झंडा बनाया होगा, वो किस कलर का झंडा बनाया है। लाइव वाले लोग देखिए वहां झंडा बनाया है। जी सर, किस कलर का झंडा है ये बताइए। अमरनाथ के पास झंडा बनाया होगा या कुछ गुफा बनाया होगा? नहीं बनाया है। चलो अब ध्यान से समझो, इधर सुनो ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दो लोग, इधर 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 सब लोग ध्यान दो, सामने देखो। अगर कोई धार्मिक जगह है तो उसे पहचान के लिए कई बार रेड कलर का झंडा लगा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसकी पहचान के लिए कई बार रेड कलर का झंडा लगा देता है। और कोई नेचुरल जगह है घूमने वाला, जैसे पहाड़ वगैरह है, तो ब्लू कलर का लगा देता है, ब्लैक कलर का लगा देता है। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो धार्मिक चीजों को दिखाने के लिए होता है, उतना ध्यान नहीं देना है। इसके नीचे उतरेंगे तो कारगिल मिलेगा। क्या मिलेगा? कारगिल। क्या मिलेगा? कारगिल। अब ध्यान से देखिए, कारगिल मिल गया। कारगिल ध्यान से देखिए, कितने लोग को कारगिल मिल गया? यस लिखिए या हाथ उठाइए। जिनको लोग को कारगिल मिल गया वो हाथ उठाइए। जितने लोग को कारगिल मिल गया वो हाथ उठाइए फटाफट, ताकि समझ में आए। वेरी गुड। अब जरा आप गौर से देख के बताइए और अपने आप से पूछिए कि पाकिस्तान कहां घुसा था? पाकिस्तान कहां घुस गया था? कारगिल में घुसा था। पाकिस्तान कहां घुस गया था? कारगिल में घुस गया था। ये तो कमीनापन की हद होती है यार। कारगिल में घुस गया और हम लोग अभी तक कुछ नहीं किए। यहां तक नहीं घुसा। हम लोग जब छोटे थे बाबू तो हमको लगता था कि कारगिल यहां कहीं होगा, आइए यहां से आके और हमला कर दिया होगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो कारगिल की लड़ाई चल रही थी। आई थिंक आप लोग में बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुआ होंगे कारगिल की लड़ाई के टाइम। हम लोग कारगिल की लड़ाई के टाइम पे स्कूल में थे। कारगिल की लड़ाई हो रही थी और खबरें आती थी, तो रेडियो होता था उस समय, टीवी किसी किसी के पास होता था, टेलीफोन तो मोहल्ला में एक बार होता था, क्योंकि यहाँ फोन आता तो बोला जाता था। तो कारगिल की लड़ाई यहाँ हुई थी, हम लोग को लगता था वहां है। आप में से बहुत लोग कारगिल के टाइम पे पैदा नहीं हुआ होगा लोग, क्योंकि हम लोग तो भैया कारगिल में बाप हो बाप जिसका कोई हद नहीं। हमारे गांव से एक आदमी शहीद हो गए थे कारगिल में, तो उनको गैस एजेंसी मिला हुआ है अभी। तो जो जो लोग शहीद हो गए उनको किसी को पेट्रोल पंप, किसी के नाम पे स्कूल, सड़क, कॉलेज ऐसे करके बना के सरकार कुछ ना कुछ उनके रिहेबिलिटेशन के लिए करती है। और यदि शहीदों का सम्मान न किया जा सके तो फिर कोई क्यों जाएगा शहादत करने अपना? कोई फौज में जाता है पैसा कमाने के लिए, कितना कौन सा आप लोग को फौज में जाके बहुत बड़ा का पैकेज दे देता है, हाँ, लेकिन बैकअप सुविधाएं बहुत देता है फौज में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? तो ये जगह है कारगिल। 1999 में ऑपरेशन विजय किया गया था। ऑपरेशन विजय, कारगिल पे छुपे आतंकवादियों को भगाने के लिए 1999 में विजय ऑपरेशन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? विजय ऑपरेशन। विजय ऑपरेशन गोवा को स्वतंत्र करने के लिए 1962 में भी चलाया गया, और विजय ऑपरेशन कारगिल को हटाने के लिए, आतंकवादियों से फ्री करने के लिए विजय ऑपरेशन चलाया गया था। कारगिल एक दुर्गम में पहाड़ी एरिया है। कारगिल एक दुर्गम में पहाड़ी एरिया है। उन पहाड़ी एरियो पे आतंकवादी छुप के पहले से बैठ गए थे सब। जब हम लोग इधर बाद में गए तो वो इतने खतरनाक लोकेशन पे थे कि वो रेडियो पे बोलते थे। रेडियो जो होता है ना उसमें मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान के चलिए रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, किसी की फ्रीक्वेंसी 771.3 फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा है, तो रेडियो में आप भी अगर 771.3 कीजिएगा ना तो आपको भी सुनाई दे देगा। तो रेडियो में कुछ कॉमन फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसमें पूछते थे सब पाकिस्तानी सब कि तुम्हें दाहिने आंख पे गोली खाना है कि बाएं आंख पे गोली खाना है। सोचिए वो कितने खतरनाक लोकेशन पे बैठे थे कि दाहिना और बायां आंख पूछ के मार देते थे सब। और हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कारगिल के आतंकवादी बैठे हैं सब, क्योंकि पहाड़ी पे थे, पहाड़ी एकदम खड़ा है। जब हम लोग रस्सी से जाते थे ना तो आतंकवादी तो देख लेते थे कि रस्सी चढ़ रहा है सब। जब हम लोग 1 घंटा रस्सी चढ़ जाते थे तब एक बड़ा सा पत्थर फेंक देते थे सब, आओ ले जाओ, लाश लेके जाओ अपना। ये हाल हो गया था कारगिल की लड़ाई में। फिर यहाँ से बोफोर्स तोप मारा गया, बोफोर्स तोप मारा गया, एयरफोर्स से हमला किया गया, तब जाके आतंकवादी सब वहां से भागे सब पीछे। बहुत सारी शहादतें हुई कारगिल की लड़ाई
लड़ाई में, करगिल की लड़ाई को पूरी तरह से जाम कर दिया था भारत में, और अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। धन्य है जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो उन्होंने मारा इन आतंकवादियों को। लेकिन हम अभी भी सरकार, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की हो, चाहे इंदिरा गांधी की हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो, इन सारे लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रति रहम ना किया जाए। यदि पाकिस्तान इधर घुसता है तो भारत को इधर से मारना चाहिए, इधर से। कहीं भी मारो मरेगा आतंकवादी ही, कहीं भी मारो मरेगा आतंकवादी ही। समझ में आया कि नहीं आ गया? इधर से मार के ऐसे घेर लेना चाहिए, ऐसे। आई अपना हो गया, कहीं भी मारो। इजराइल जैसे मारता है वैसे मारना चाहिए। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? कारगिल मिल गया। कारगिल, इधर देखेंगे लेह लद्दाख, इधर क्या मिलेगा? लेह लद्दाख मिल गया। लेह लद्दाख सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, लेह लद्दाख। लद्दाख एयरपोर्ट सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा एरिया है, सबसे ऊंचा एरिया यहाँ पर लेह लद्दाख। वापस आएंगे श्रीनगर। श्रीनगर के इधर आप देखेंगे तो गुलमर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? गुलमर्ग। श्रीनगर के इधर गुलमर्ग मिलेगा। गुलमर्ग, गुलमर्ग हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर है, बहुत अच्छा पर्यटक जगह है गुलमर्ग। और इसी गुलमर्ग के पास आप देखेंगे तो पहलगाम मिलेगा। क्या मिलेगा? नीचे देखिए पहलगाम, पहलगाम, और नीचे में पुलवामा, नीचे में जम्मू के बाद पुलवामा, पहलगाम, गुलमर्ग। देखिए मिला कि नहीं मिला? पुलवामा, पहलगाम, गुलमर्ग, इतने एरिया में मिलेगा। देखिएगा उरी, उरी, इतने एरिया में सब मिलेगा। गुलमर्ग और उरी एक पास मिलेंगे। गुलमर्ग, उरी, पुलवामा, पहलगाम, गुलमर्ग, उरी, पुलवामा, पहलगाम, गुलमर्ग, उरी, पुलवामा, पहलगाम, गुलमर्ग, उरी। गुलमर्ग के पास सोनमर्ग भी मिलेगा, पर्यटन जगह है। गुलमर्ग, पुलवामा, पहलगाम, गुलमर्ग, पुलवामा, पहलगाम। हो गया? गुलमर्ग, उरी, पुलवामा, पहलगाम। हो गया? सब मिल गया सर? पहलगाम श्रीनगर के पास, हाँ बिल्कुल, पहलगाम श्रीनगर के पास है। पहलगाम इधर ना होके पहलगाम इधर है, यहाँ है पहलगाम, बिल्कुल सही है। पहलगाम इधर है, यहाँ श्रीनगर है, गुलमर्ग है। देखिए पुलवामा में अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। पुलवामा अटैक कब हुआ? 14 फरवरी 2019 को। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को। अब पहलगाम तो इधर मार दिया 14 अप्रैल में। समझ में आ गया? सर पाकिस्तान वाले इतना अंदर कैसे चले गए? अब बताओ ना, तुम ही बताओ। हम बोलेंगे तो सब कहेगा कि क्या ऐसे ऐसे बोलते हैं, खाली इनको दिक्कतें रहता है, देश में कुछ अच्छी चीज नहीं दिखता। हम क्या बोले? इन सब होने के बावजूद मार देते हैं सब ना हम लोग को। बहुत कमीना है सब यहाँ पर। अब देखिएगा मेरी और सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जगह होगा मुजफ्फराबाद, हालांकि वो पाकिस्तान का है। मुजफ्फराबाद दिख रहा है आपको? पाकिस्तान का नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से। कोशिश कीजिए एकदम कॉर्नर पे मिलेगा मुजफ्फराबाद। कितने लोग को मिल गया मुजफ्फराबाद? हाथ उठाइए। पाकिस्तान में चला गया मुजफ्फराबाद। किसी को मिला? हाँ वेरी गुड, मिल गया। मुजफ्फराबाद किसका है? वो पाकिस्तान का है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान का। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान का नहीं है, हमारा है। चला गया कहाँ पे? पाकिस्तान में। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ले लिया। ये पीओके जो उसने कब्जा किया ना, इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी क्या बना लिया? मुजफ्फराबाद। आतंकवादियों का यहाँ यूनिवर्सिटी है, समझिए। आतंकवादियों का तक्षशिला है ये ससुरा, यहीं पे आतंकवादी सब पढ़ता है सब। यहाँ सब आतंकवादी यहीं पढ़ता है सर। आतंकवादी जब यहीं पढ़ता है सर। मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद, ये सारा एरिया है। अब जरा मेरी और ध्यान से देख लीजिएगा, ये श्रीनगर है। श्रीनगर, पहाड़ों के बीच अगर सड़क बना दिया जाता है तो उसे दर्रा कहते हैं। पहाड़ों के बीच अगर सड़क बना दिया जाए तो उसे दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा। और पहाड़ों के बीच एक गांव बस जाए, एक शहर बस जाए तो उसे घाटी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, जम्मू कश्मीर में केवल पहाड़ है सब। फिजिकल नक्शा खोलिए सब लोग, सब लोग फिजिकल नक्शा खोलिए। यहाँ आपको मिलेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल। अब देखिए पहाड़ मिलेंगे सब। फिजिकल नक्शा खोलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। खोजिए, फिजिकल नक्शा में खोजिए, अलग अलग अक्षर में लिखा होगा। मेरी ओर एक बार ध्यान दीजिए, सब लोग मेरी ओर देखिए, जिसको नहीं मिला एक और जल्दी देखिए मेरी ओर, हम बता रहे हैं कैसे लिखा होगा। यहाँ देखो सब लोग, अलग अलग अक्षर में लिखा, काराकोरम ऐसे लिखा होगा, काराकोरम वैसे अलग अलग अक्षरों में लिखा होगा। देखिए कितने लोग को मिल गया, जिनको मिला ठीक है, जिनको नहीं मिला वो अगल बगल में देखिए, कल काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सबको मिल गया? तो बताइए, कश्मीर में अब ये जो बीच का एरिया है, ये तो कई किलोमीटर का एरिया है, इसे नक्शा में हल्का दिख रहा होगा, तो ये घाटी कहलाती है। क्या कहलाता है? घाटी। ये भी क्या है? घाटी। ये भी क्या है? घाटी। वैली अंग्रेजी में कहते हैं। ये भी क्या है? घाटी, क्योंकि इसके इधर चाइना है, चाइना में भी पहाड़ है, कैलाश पर्वत है उधर। तो कश्मीर कहें या घाटी कहें एक ही हो जाएगा, वैली, घाटी, वैली। पहाड़ों के बीच का खाली जगह क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। तो कश्मीर केवल और केवल किसमें बसा है? घाटियों में बसा हुआ है। किसमें बसा है? घाटियों में बसा हुआ है। कश्मीर किसमें बसा हुआ है? घाटियों में बसा हुआ है। कश्मीर किसमें बसा हुआ है? घाटियों में। तो हम कश्मीर घाटी कह सकते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, याद रखिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इस काराकोरम में यहाँ एक चोटी मिलेगी आपको, माउंट K2 लिखा होगा, लिखा होगा K2। यहाँ पढ़िए, K2 लिखा होगा, K2, यहाँ K2 लिखा होगा। काराकोरम के एकदम ऊपरी भाग में सियाचिन के पास देखिएगा, लिखा होगा K2। आप K2 की हाइट बताइए, जिनको मिल गया वहाँ K2 की हाइट लिखा होगा, बताइए फटाफट। आप हाइट बताएंगे हम तुरंत समझ जाएंगे आपको मिल गया है। K2 की हाइट बताएंगे हम तुरंत समझ जाएंगे कि आपको मिल गया है। K2 इसकी हाइट बताइए कितने मीटर ऊंचा है? 8611। 8611। माउंट एवरेस्ट के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2। माउंट K2, माउंट K2। माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट K2 है। ये भारत का है लेकिन भारत में नहीं है। भारत का है लेकिन भारत में नहीं है, क्योंकि ये एरिया किसने कब्जा कर लिया है? ये एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ये एरिया पाकिस्तान ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। आगे बढ़े। माउंट K2 समझ में आ गया? बताइए ध्यान से। अब कश्मीर का ये एरिया देखिएगा। कश्मीर में श्रीनगर यहाँ पे है, यहाँ एक दर्रा जाता है, उस दर्रा का नाम है बुर्जिला। इधर जाता है काराकोरम, इधर जाता है, इसका नाम है बनिहाल। इधर एक दर्रा जाता है, उसका नाम है जोजिला। चलिए बताइए बाबू, पहाड़ों के बीच अगर गांव बस गया तो उसे दर्रा कहेंगे या घाटी? वेरी गुड, उसे कहेंगे घाटी। लेकिन पहाड़ों के बीच से सड़क निकल जाएगी तो उसे दर्रा कहेंगे या घाटी? पहाड़ों के बीच से सड़क निकल जाएगा तो उसे कहेंगे दर्रा। क्या कहेंगे? दर्रा। ये श्रीनगर है, क्या है? श्रीनगर है। श्रीनगर में इधर में एक दर्रा जाता है, नाम है उसका, श्रीनगर से इधर जो दर्रा जाता है उसका नाम है बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर से POK की ओर जाने वाला बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर से इधर जाएगा काराकोरम दर्रा, नीचे जाएगा बनिहाल दर्रा। श्रीनगर से तीनों दिशा में दर्रों को बताएंगे। श्रीनगर से POK जाएगा, श्रीनगर से गिलगिट पाकिस्तान POK चला जाएगा, कौन सा दर्रा? श्रीनगर से इधर चला जाएगा, कौन सा दर्रा होगा? काराकोरम दर्रा। कौन? काराकोरम नहीं, बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। और ये जाएगा काराकोरम दर्रा। ये सबको याद हो जाएगा क्योंकि काराकोरम साइड में जा रहा है। नीचे आएगा बनिहाल दर्रा और इधर जाएगा, उसका नाम है जोजिला दर्रा। तो कश्मीर को आप मान के चलिए। यहाँ पर बताइए, कश्मीर से लद्दाख जाएगा जोजिला, कश्मीर से लद्दाख जोजिला, यानी श्रीनगर से लद्दाख जोजिला, श्रीनगर से जम्मू बनिहाल, श्रीनगर से जम्मू बनिहाल। याद रहेगा? दर्रा याद रहेगा? चलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं, बताइए, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। एक, दो, तीन, चार। हम आपसे पूछते हैं, बताइए जोजिला दर्रा कितना नंबर पे है? जोजिला दर्रा कितने नंबर पर है? जोजिला दर्रा कितने नंबर पे है? वेरी गुड, जोजिला दर्रा 3 नंबर पे है। बताइए बनिहाल दर्रा कितने नंबर पे है? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कितने नंबर पे? वेरी गुड, वेरी गुड, बनिहाल दर्रा 4 नंबर पे है। बनिहाल दर्रा 4 नंबर पे है। बताइए आप लोग, काराकोरम दर्रा कितने नंबर पे है? काराकोरम दर्रा कितने नंबर पे है?
काराकोरम दर्रा, वेरी गुड। काराकोरम दर्रा जाता है 2 नंबर पे, काराकोरम दर्रा 2 नंबर पे है। तो बताइए इस 1 नंबर दर्रा का नाम क्या है? तो बताइए इस 1 नंबर दर्रे का नाम क्या है? इस 1 नंबर वाले दर्रे का नाम क्या है बताइए तो? बुर्जिला दर्रा, वेरी गुड। 1 नंबर वाले का नाम है बुर्जिला दर्रा, 1 नंबर वाले का नाम है बुर्जिला दर्रा।